अगर आपसे भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन के नाम पर पैसे इन्वेस्ट करके आपको प्रति माह 20% या फिर उससे भी अधिक मुनाफा देने की बात कहती है, तो आप समझ जाइए, चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि अभी जिस खबर से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं ये खबर आपके लिए है। दरअसल अभी हम जमशेदपुर के साक्षी थाना परिसर में मौजूद है और आप हमारे पीछे साक्षी थाना परिसर में ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ जो है ये मैक्सिजोन कंपनी के घोटाले में पकड़ाए जो कंपनी के मालिक है चंद्रभूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह की गिरफ्तारी के बाद जो है इस थाना परिसर में जुटी है। दरअसल जमशेदपुर में 2022 के आसपास जब लोगों को समझ में आया कि मैक्सिजोन कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने के बाद वे बड़ी ठगी का शिकार हुए हैं, तो 22 अप्रैल 2022 को जमशेदपुर के 1000 लोगों ने साक्षी थाना में मैक्सिजोन कंपनी के मालिक चंद्रभूषण सिंह और प्रियंका सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी ठगी का। और इस ठगी के मामले में जो चंद्रभूषण सिंह है और प्रियंका सिंह है, इनकी गिरफ्तारी हुई है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये भीड़ यहाँ पर अभी उसी को लेकर के जुटी हुई है, वो आरोपियों को देखने के लिए जुटी हुई है। और ये जो भीड़ है, इस भीड़ के जितने भी लोग आपके दिख रहे हैं, ये सभी लोगों के पैसे जो है वो मैक्सिजोन कंपनी में फंसे हुए हैं। यानी कि इस भीड़ के जो लोग हैं उन्होंने, किसी ने 1 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख और किसी ने 50 लाख रुपए तक मैक्सिजोन कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और इस इन्वेस्टमेंट के बाद इनके पैसों को जो है, इनके पैसों को लेकर के मैक्सिजोन कंपनी के जो मालिक थे ये फरार हो गए हैं। और इस फरारी के बाद से ही उनकी जो खोज है वो पुलिस कर रही थी और उसके बाद जो है आज गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद अब जो है उन्हें साक्षी थाना लाया गया है और ये भीड़ देखना चाहती है कि जो आरोपी है उसके साथ पुलिस क्या कर रही है, उसी को देखने के लिए यहाँ पर जुटी हुई है। इस खबर में लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको हम सुनाते हैं। मैक्सिजोन कंपनी जो कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, इन्वेस्टमेंट प्लस नेटवर्किंग कंपनी, जो कि लगभग 2020 में ये चालू हुआ था। ठीक है, ये गाजियाबाद से संचालित थी। इसके मालिक चंद्रभूषण सिंह और प्रियंका सिंह जो दोनों के डायरेक्टर थे इसके, जो कि बिहार वैशाली के रहने वाले थे। इन्होंने गाजियाबाद में ऑफिस खोला था अपना मेन ब्रांच, और वहाँ से ये कंपनी संचालित होती थी, जिसमें ये लोग शुरू में एक्टर्स को बुला के प्रमोशन करते थे, जिसमें बड़े बड़े नाम है गोविंदा का, चंकी पांडे का, शक्ति कपूर का, राजा मुराद का, इस तरह के एक्टर को लाके ये अपना प्रमोशन करवाते थे। ठीक है, इसी में सबसे पहले हमारे जमशेदपुर में गोलमुरी क्लब में आपका शक्ति कपूर आए, जो कि यहाँ पे प्रमोशन किए, जिसमें जमशेदपुर के लोग भी जुड़े। और ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में लगभग ये कंपनी धीरे धीरे फैलती गई, लेकिन हम जमशेदपुर की बात करें तो पहले शक्ति कपूर आए, फिर लास्ट में फिर चंकी पांडे 2021 में लगभग मेरे ख्याल से अगस्त या सितंबर में आए थे। वो 2021 का अगस्त सितंबर में चंकी पांडे आए थे, जिसमें बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था माइकल जॉन ऑडिटोरियम में, जिसमें यहाँ से और ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ, जिसमें कि टाटा कमिंस में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ था। वहाँ के महेश्वर बेसरा लीडर थे, और उससे ऊपर सूर्य नारायण पात्रो, जो कि सबसे पहला लीडर जमशेदपुर से, सूर्य नारायण पात्रो, जो कि परसोड़ी विद्यासागर पल्ली के रहने वाले थे, उन्होंने ही यहाँ पे स्टार्ट किया और साक्षी में हावड़ा ब्रिज के सामने इसका ऑफिस खोला। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सूर्य बेसरा को इसमें ज्वाइन करवाया, बेसरा टाटा कमिंस में फैलाया पूरा, उसके बाद टाटा स्टील में फैला, टाटा मोटर्स में फैला। इस तरह से सारे कोई फैलते फैलते पूरा जमशेदपुर में ये अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुआ। मेरे हिसाब से लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए यहाँ से जमशेदपुर से इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। और ऑल ओवर इंडिया की बात किया जाए तो लगभग 600 करोड़ से ऊपर का ये स्कैम है। कंपनी ठीक चल रहा था 2 साल तक, लोगों को जो कम लोग थे तो ठीक इन्होंने प्रॉफिट दिया, 15-15 हज़ार रुपये महीना इन्होंने दिया। और उसके बाद इन्होंने एक स्कीम लाया कि आप अगर किसी को इन्वेस्ट करवाओगे तो आपको 5,000 रुपये महीना इसमें कमीशन मिलेगा। इस तरह से लोग और जुड़ते गए। इस तरह से जमशेदपुर में पूरा नेटवर्क फैल गया। और गत 19 अप्रैल 2022 को ये अचानक से कंपनी पैसा देना बंद कर देती है और पूरा यहाँ पे ऑफिस बंद हो जाता है, और हम लोग सबका जो लास्ट में हम लोग लगाए थे, हम लोग का पैसा फंस जाता है। फिर हमको पता चला, फिर हमने यहाँ पे साक्षी में केस किया, जिसका 7422 केस नंबर है साक्षी थाना में। उसके बाद ये केस चलते रहा, इसमें जमानत इसका खारिज हुआ, इसको सज़ा भी हुआ, लेकिन ये कभी पकड़ाया नहीं। कुर्की जब्ती भी इसका हुआ है। उसके बाद इसके तलाश में यहाँ के पुलिस आपका गाजियाबाद भी गई थी, लेकिन पकड़ में ये नहीं आया। लास्ट में फिर करते करते इतना साल बीतता गया,
ना ही पुलिस से कोई मैंने मदद मिला, ना ही कोर्ट से मैंने इसको सजा होने के बाद भी ये पकड़ाया नहीं। अब अचानक से आज ये पकड़ में आया है और साक्षी थाना में इसको गिरफ्तार करके लाया गया है। इसलिए हम लोग यहाँ पे अभी इकट्ठा हुए हैं उम्मीद से कि हमें न्याय मिले, हमारा पैसा मिले और हम सबको यहाँ पे न्याय मिले। क्या कुछ जानकारी, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? इसका पूरा परिवार को गिरफ्तार किया गया है भुवनेश्वर से। ये दिल्ली से भुवनेश्वर आया था अपने प्रोग्राम, ये बाकायदा फिर से अपना नेट इतना होने के बाद भी फिर से मैक्सिजोन को फिर से चला रहा था। उड़ीसा और बंगाल में ये फिर से नेटवर्क अपना फैला रहा था, फिर से कंपनी दोबारा चलित था, जिसका हम लोग रिपोर्ट किए भी थे। लेकिन अब जाके शायद इसको कार्रवाई हुआ है और ये पकड़ाया है भुवनेश्वर से। ये राजधानी एक्सप्रेस से ट्रेन में ही पकड़ाया है, जिसे जमशेदपुर पुलिस ने पकड़ के लाया है। काम करते थे टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट में गम्हरिया में सर। हमको पेमेंट था 15,000 रुपया महीना सर। उसी को हम पैसा बचा के 1,80,000 रुपया ये भूषण सिंह को हम लगाया। लगाने के बाद हमको 2 महीना 15,000 रुपये करके दिए हैं। उसके बाद तीसरा महीना ये गायब हो गया। उसके बाद मालूम चला हैक हो गया, ये हो गया करके पैसा चला गया सर। ऐसे कई आदमी जो है, एक लड़का है जो टेम्पू अपना बेच के वो मैक्सी जोन में लगाया, वो भी ठेकेदारी में काम करता है, निरंजन शर्मा सर। हम लोग का कुर्मी टोला से बहुत पैसा लेके चल गया है। इसके ऊपर जो अधिकारी है राजेश कुमार करके, वो भी सर बहुत कमाए पैसा। टाटा मोटर्स में परमानेंट जॉब करते हैं सर वो, बट वो आए नहीं अभी तक। कि भूषण सिंह साक्षी थाना में आए हुए हैं। हमारा 1 लाख रुपया है, 1 रुपया अभी मिला नहीं है। 2022 मार्च में हम लगाए थे 1 लाख रुपया, 1 रुपया मिला नहीं, अभी तक गायब फरारी भाग रहे हैं। मेरा सीनियर नीलेश कुमार थे, वो हमको खबर किए कि आइए साक्षी थाना। तो क्या बोल करके पैसा लगा है? कि 12,000 रुपया महीने का मिलेगा आपको, फुल गारंटी रहेगा, बिक्टो कॉइन मिलेगा, ये मिलेगा। कुछ मिला नहीं। और हमारे साथ कार्य करते थे, 10 साल से हम जानते हैं उनको। उसने मैक्सिजोन वो महीने का लेता था 1 लाख रुपया, 10,000 12,000 रुपया करके देता था। मेरे जान पहचान में 50 लाख रुपया लगा हुआ है। जोन में अपना वाइफ का जेवर बेच के पैसा लगाया था। कोरोना के समय बहुत बुरा हाल हो गया था, तो माँ बोली कि बेटा सब कोई कमा रहा है, इससे तुम भी कमाओ। मेरा बगल का एक था राजेश कुमार, उसी का बात के ऊपर भरोसा करके लगाए पैसा। आज पूरा फैमिली का मेरा कम से कम 10 लाख रुपया लगा हुआ है और कुछ भी पैसा नहीं मिला। मेरा फादर उस समय डेट किए थे, तो मेरा बगल का जो था राजेश, उससे बोले भी कि भाई मेरा फादर डेट किए, कुछ पैसा हेल्प कर दो, वो भी नहीं किया। और एकदम दोस्त था, करीबी दोस्त, हर हमेशा बोलता था हम हैं ना, कुछ होगा तो हम हैं। आज वो कम से कम यहाँ से नहीं भी तो 5 से 10 करोड़ रुपया बना के अपना और सोपोडेरा छोड़ के टेलको में शिफ्ट करी है। क्या था आपका दोस्त का नाम? राजेश कुमार टाटा कॉमर्स का परमानेंट जॉब करता है। गिरफ्तार किया अभी भूषण सिंह को किया, तो राजेश यहाँ उसका एक एजेंट था। करीब वर्ष 2022 में एक महेश्वर बेसरा नाम के युवक ने हमें कंप्लेन किया था कि उनको दो लोग हैं, एक चंद्रभूषण सिंह और एक उनकी पत्नी प्रियंका सिंह। इनके द्वारा काफी सारे पैसे लिए गए थे। महेश्वर बेसरा के काफी सारे पैसे इन्होंने लिए थे और इन्होंने कहा था कि बहुत हैवी रिटर्न्स देंगे, बट फिर वो पैसों को वापस नहीं किया गया था। इसके संबंध में केस हुआ था 74/22 साक्षी थाना में, बट इसमें हमें ये कपल कभी मिला नहीं था। उनको फरार दिखाते हुए हमने चार्जशीट किया था। फिर जैसे जैसे इस मामले का और अनुसंधान हम लोग करने लगे थे, तो पता चला था कि इनके द्वारा बहुत लोगों से बहुत सारा पैसा लिया गया था, इसी बहाना बना के कि आपको हाई रिटर्न्स देंगे। और जब इसमें हमने टोटल देखा तो पूरे भारत से करीब 100 से ज्यादा लोगों से उनके द्वारा पैसा लिया गया था और जो रकम है ये 50 से 100 करोड़ रुपए के आसपास है। तो इनका यही मॉडस ऑपरेंडी रहता था कि ये कुछ लोग से पैसे लेते थे, बोलते थे कि बहुत हैवी रिटर्न्स देंगे और शुरुआत में रिटर्न देते भी थे। जो पैसा इकट्ठा करते तो उसी से कुछ पैसा दे देते थे रिटर्न करके, और उसके कारण और लोग इनके जाल में फंसते रहे। तो ऐसा टोटल करके ऑल अक्रॉस इंडिया ओवर 100 पीपल वर कॉम्प्रोमाइज्ड इन दिस मैटर एंड द टोटल जो उनका जितना का फ्रॉड किया गया था वो 50 to 100 करोड़ के बीच का था। तो कल रात में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली थी कि ये जो पति पत्नी है ये तेजस एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हैं और इसको मद्देनजर रखते हुए एक SIT बनाई गई जिसको लीड साक्षी थाना प्रभारी आनंद मिश्रा कर रहे थे। हम लोग तेजस एक्सप्रेस में हमारी टीम जाके बैठी, हमें सीट नंबर और ये सब का पूरा आइडिया था। और उसके बाद गोमो रेलवे जंक्शन धनबाद से, जहाँ पे ट्रेन 20 मिनट की रुकी थी, वहां पे हमने इनकी गिरफ्तारी की। इनका नाम है चंद्रभूषण सिंह, 32 वर्ष के हैं, ये वैशाली बिहार के रहने वाले हैं
और प्रियंका सिंह जो कि वैशाली बिहार के रहने वाले हैं। इनका आपराधिक इतिहास अभी हम लोग इतना सारा ये लोग फ्रॉड किया कि इनका सर्च कर रहे थे तो ओवर 28 केसेस हमें मिले हैं और अभी और भी मिलेंगे। तो ये जो कपल है ये प्रॉपर यही करते हैं, लोगों को फ्रॉड करते हैं, करोड़ों में खेलते हैं और ज्यादा सबको धोखा देके भाग जाते हैं। तो इनकी अरेस्टिंग हमने कर लिया अभी और बस यही इन्फॉर्मेशन। जमशेदपुर में भी अभी और लोग हैं। अभी आप साक्षी थाना जाएंगे तो साक्षी थाना में खुद करीब करीब 40-50 लोग खड़े हैं जब से उनको ये सूचना मिली है कि ये लोग पकड़ाए हैं। तो अभी धीरे धीरे और ये मामला खुलेगा, अभी और लोग इसमें आएंगे, हम इसमें श्योर है। करेंटली जो हमारे पास क्लेम है वो इतना है। कितना पैसा देता था? जी ऐसा होता था कि शुरुआत में फॉर इंस्टेंस जैसे बस उदाहरण के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, किसी से 1 करोड़ रुपए लिए, उस बाद उनको रिटर्न्स बोले कि तुमको 2 करोड़ दे देंगे। फिर जब वो पीछे पड़ने लगे FIR हो गया तो फिर उस बाद बोलते थे कि 50 लाख रुपए ले लो और केस को सेटल कर दो। तो इवेंचुअली 50 लाख का उसके साथ फ्रॉड भी हो गया और इनका केस भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता था क्योंकि लोग को लगता था कि चलो कुछ पैसा रह गया केस खत्म कर देते। तो यही इनका एमओ था और ऐसा इन्होंने करीब करीब ओवर 100 पीपल जो ऑल अक्रॉस इंडिया इन्होंने यही काम किया है। तो इसमें इनके पास से जिस आरबीआई की गाइडलाइन से 100 लोगों से फ्रॉड किया नहीं, जैसे जैसे अभी हम इन्हें फिर कस्टडी में लेंगे और इनका हम लोग जांच करेंगे, इनके बैंक अकाउंट्स की भी जांच करेंगे, कैसे पैसे आते थे, कैसे लोगों को बेवकूफ इसमें बनाया जाता था, तो हम लोग उस पर एक बार जांच करेंगे और फिर हम लोग आगे इस पे ये करेंगे। तो यही दंपति का था, इसकी अरेस्टिंग कल रात में हुई है, तो इसी को आप लोगों को सूचित करना और भी लोग इनके साथ और भी लोग हैं। अभी 2 लोग हैं, इनके कुछ एजेंट्स भी हैं, उनको भी हम लोग टारगेट में करेंगे क्योंकि ये फ्रॉड का काम जो भी कर रहे थे पूरा कंपनी इनका था। इनके बेसिकली कंपनी का नाम था क्या था, मैक्सीन टच प्राइवेट लिमिटेड, मैक्सीन टच प्राइवेट लिमिटेड, मैक्सीजोन टच प्राइवेट लिमिटेड। नहीं, ये लोग घूम घूम के ये करते थे, पूरे इंडिया में करते थे। जब जैसा मैंने आपको बोला है कि एक बार हम इन्हें कस्टडी में फिर से लेंगे और वापस पूछताछ करेंगे, इनके और एजेंट्स पकड़ाएंगे और जो क्लेमेंट्स हैं उनको पता चलेगा, वो हमें अप्रोच करेंगे तो और वो कहानी और खुलेगी। टाइम पीरियड देते थे 1 करोड़ लिया नहीं, ऐसा फिक्स टाइम पीरियड टाइप का नहीं देते थे। रिटर्न्स ये लोग जो स्टार्टिंग का रिटर्न्स करते तो बहुत इमीडिएट करते थे, तो जिसको जल्दी पैसा मिल गया उसको वो बात भी फैलाने लगता था कि भाई बहुत जल्दी पैसे इसमें मिल रहे हैं, तो और लोग आते थे और एक बार इनके पास एक जब सफिशिएंट सम आ जाता था तो ये गायब हो जाते थे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in